हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने ही वाला है। कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे आप लोगों के, और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट पे है, किस डे में है और किस शिफ्ट में है, ये भी पता चल जाएगा, राइट। जो हम लोग की प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स चल रही हैं उसी को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 26 पार्ट्स एंड इन ईच पार्ट वी हैव कवर्ड 4 इंपॉर्टेंट पजल्स विच इज एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जाम, राइट। उन्हीं के बेसिस पे आपको पजल देखने को मिल सकते हैं। एक से एक बढ़कर पजल्स हम लोग ने करी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। टुडे इज द 27th part, right? Today is the 27th part, and today also we are going to cover four most important puzzles which you can see in your exam, right? So let's begin the session, but before starting the session I want you all to like the session, share, and if you're new on this channel then do subscribe, right? And for the PDF you can join our telegram channel reasoning search, जिसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे लिंक दे रखी है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की अपनी पहली पजल के साथ, जो कि आप सभी के स्क्रीन पे आपके सामने ये रही। ठीक है, चलो। तो आपको बोला जा रहा है इसमें कि 10% KLMNO PQRST आर लिविंग ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 फ्लोर इमीडिएट अबव इज 2 एंड ठीक है, बकवास है। देयर आर 2 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, और फ्लैट बी ईस्ट में है ए के। ओके, तो फ्लैट बी अगर ईस्ट में है ए के तो इस तरीके से बन जाएगा, और 5 फ्लोर अपने क्या बनेंगे, 5 4, ओहो, एक मिनट, 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से दो फ्लोर और बना, मतलब एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, ए और बी, जिसमें 5 4 3 2 1। दो केस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। लेट्स बिगिन द सेशन, स्टार्ट करेंगे इस पजल को। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में एक है, एस हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो मतलब देखो, टी और एस के बीच में केवल एक ही का गैप आएगा, टी और एस के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और एस आएगा ऑड नंबर, ऑड फ्लोर पे। ठीक है, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी, तो अगर टी के वेस्ट में कोई नहीं है तो टी अपन को क्लियर हो गया, टी किस में रहेगा, फ्लैट नंबर ए में रहेगा, ये चीज तो अपन को क्लियर हो गई। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में एक ही फ्लोर है। अभी ना मैं इसको फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, मैं फिक्स नहीं कर सकता हूं अभी इस चीज को, ठीक है। टी और क्यू के बीच में एक फ्लोर है, और क्यू नॉर्थ वेस्ट ऑफ एस है। देखो, क्यू अगर नॉर्थ वेस्ट में है एस के, तो क्यू भी अपना कहां पे रहेगा, फ्लैट नंबर ए में ही रहेगा, फ्लैट ए में रहेगा। और आपको बोल रहा है टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में क्या है, एक फ्लोर का गैप है, टी और क्यू के बीच में एक फ्लोर का गैप है। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करना, एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे टी और एस के बीच में भी एक फ्लोर का गैप है, टी और क्यू के भी बीच में एक फ्लोर का गैप है, टी भी फ्लैट ए में आएगा, क्यू भी फ्लैट ए में आएगा। अगर अगर मान लो टी एक फ्लोर छोड़ के क्यू ऐसे रख लिया और एस ऐसे रख लिया, तो टी और क्यू के बीच में भी एक फ्लोर हो गया, और टी और एस के बीच में भी एक फ्लोर का गैप हो गया। लेकिन क्या क्यू नॉर्थ वेस्ट में जा पाया एस के, बिल्कुल नहीं जा पाया। तो टी और एस, टी और क्यू ऐसे ही बनेंगे, ऐसे बन सकते हैं। मानते हो इस वाली बात को, ये वाली बात मानते हो कि भैया आपका जो पूरे पांचों जो फ्लोर फिक्स होने हैं ना, वो जो पांचों फ्लोर फिक्स होने हैं वो इसी तरीके से होंगे, क्यू सबसे ऊपर जाएगा, क्यू सबसे ऊपर जाएगा, उसके नीचे टी, और सबसे लास्ट में एस आएगा। तो एस के लिए आपको एक बात क्लियर होगी, एस फ्लोर नंबर 1 पे ही रहेगा और कहीं नहीं रह सकता। नहीं, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा होता है तो आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है। कर लो, मन है तो कर लो, कोई बात नहीं। एस को देख लो, 3 पे रख के देखो, ठीक है। 3 में किसी पे भी रख के देख लो, इन दोनों में से। एस और टी के बीच में एक का गैप आना है, तो टी को यहां रख लो। अच्छा, नहीं हो सकता है ना, नहीं कैसे हो सकता है, टी को यहां रख के देख लो, है ना, टी यहीं पे आना है, टी यहां रख के देख लो। और टी और क्यू के बीच में एक फ्लोर आना है, और क्यू नॉर्थ वेस्ट में जाएगा एस के, तो क्यू तो अपना डेफिनेट 3 पे ही आएगा ना। और टी को अगर मैं यहां रख के देखता, तो देखो टी और क्यू के बीच में एक, मतलब क्यू नीचे ही आएगा, और क्यू जब नीचे आएगा तो एस के पास बनेगा, तो इट मींस एस 3 पे तो नहीं आ सकता, एस 3 पे तो नहीं आ सकता। और एस जब 3 पे नहीं आएगा तो 5 पे तो वैसे ही नहीं आ पाएगा। पूछो 5 पे क्यों नहीं आएगा, 5 पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एस के ऊपर कहीं क्यू जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो एस, एस जो है 5 पे भी नहीं आ सकता, तो एस केवल 1 पे आएगा, और 1 पे यहीं पे आ सकता है क्योंकि एस के नॉर्थ वेस्ट में, तो एस कहां पे रहेगा, फ्लैट नंबर बी में रहेगा। अब क्या बोला है कि एस और टी के बीच में एक का गैप है, तो एस और टी के बीच में एक का हो गया, और टी और क्यू के बीच में भी एक का गैप है, तो टी और क्यू के बीच में एक का एस हो गया, एस के नॉर्थ वेस्ट में क्यू चला गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अभी हमें केस नंबर 2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, केस नंबर 1 में ही हमने पूरा का पूरा ब्यौरा इसका निपटा दिया, पूरी की पूरी चीजें हमने इसकी निपटा दी।
ठीक है, जो हमसे बोला गया था। चलो, मतलब अभी कोई और केस की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या बोला जा रहा है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ टी, टी के वेस्ट में कोई नहीं है। वन फ्लोर टी और क्यू के बीच में हो गया। क्यू नॉर्थ वेस्ट ऑफ एस हो गया, ठीक है। आर लिव्स टू फ्लोर अबव एल, आर दो फ्लोर ऊपर है एल के। तो मतलब इस तरीके से बनेगा, आर और एल के बीच में एक, और दोनों डिफरेंट फ्लैट में भी हो सकते हैं, सेम फ्लैट में भी हो सकते हैं। और एल हु लिव्स नॉर्थ ऑफ एस, एल एस के नॉर्थ में है। अब वो एल अगर एस के नॉर्थ में है तो एल कहाँ रहेगा, फ्लैट बी में रहेगा। और एस के नॉर्थ में है तो मतलब एस कहाँ रहेगा, एस भी फ्लैट बी में रहेगा, क्योंकि एस तो ऑलरेडी फ्लैट बी में है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करना, एस के नॉर्थ में एल है, एल यहां भी आ सकता है फ्लोर टू पे, फ्लोर थ्री पे भी आ सकता है, फ्लोर टू और थ्री पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर फोर पे अगर एल को रख दिया तो एल के एक छोड़ के यार जा नहीं पाएगा। तो मतलब यहाँ पे दो केसेस बन के आ सकते हैं कि टी क्यू एस एल और एल, है ना। और एल के एक छोड़ के ऊपर आर, तो एक छोड़ के ऊपर आर यहां आ सकता है, और एल के एक छोड़ के आर, आर इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ए और बी में, ठीक है। ए और बी में कहीं भी आ सकता है। आर इसमें यहां भी आ सकता है और आर इसमें यहां भी आ सकता है, क्योंकि उसने जो बोला था कि एल हु लिव्स नॉर्थ ऑफ एस, एल नॉर्थ में है ना, इसके आर तो नहीं है। अब देखो, नंबर ऑफ फ्लोर अबव आर, आर के ऊपर जो फ्लोर है वो एक कम है नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पी। और आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ के, ये भी बोल दिया आर के ईस्ट में, तो ये केस नंबर वन तो गलत ही हो गया। आर ईस्ट में नहीं है के, अगर आर ईस्ट में नहीं है के तो इधर से आर हटा दो, इधर से आर हटा दो, आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, आर ईस्ट में हो गया के। और नंबर ऑफ फ्लोर अबव आर, एक कम है बिलो पी, तो आर के ऊपर एक कम है, मतलब पी के नीचे दो होने चाहिए, तो पी आ जाएगा अपना यहाँ पे, पी के नीचे दो, आर के ऊपर एक, ठीक है। आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ के हु लिव्स बिलो एम, के एम के नीचे तो एम यहाँ आ जाएगा। और ओ लिव्स टू द साउथ ऑफ एन, और ओ यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, ओ साउथ में आ गया एन के। तो अरेंजमेंट क्या बना, क्यू एम के आर टी पी एन एल ओ एस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन बनाया होगा और यही अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। तो दोस्तों मूव करेंगे अपनी सेकंड पजल पे, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्रेशन नहीं, मतलब जो भी है, ठीक है। दूसरी पजल पे मूव करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या बोला जा रहा है। डिटेल, जो भी डिटेल उसकी दे रखी है वो आप पढ़ सकते हैं। 10 बॉक्सेस वाली पजल है, इंग्लिश में भी दे रखी है और हिंदी में भी दे रखी है, दोनों में आपको अवेलेबल है। 10 बॉक्सेस डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आर केप्ट वन अबव द अनदर इन अ सिंगल स्टैक। तीन बॉक्सेस रखे हैं के और डी के बीच में, ओके। देखिए जी, के एक दो तीन, के और डी के बीच में तीन हो गए, या तो ऐसे होंगे या फिर डी एक दो तीन, डी और के बीच में ऐसे होंगे, ठीक है। एल दो बॉक्स ऊपर है डी के, है, एल टू बॉक्स अबव डी, तो एक और एक दो, और एक और एक दो ऐसे बनेगा। जी तीन अबव है, जी तीन अबव है, मतलब जी तीन अबव, एक दो तीन, है ना। जी तीन अबव इसके हो गया। विच इज विच किसके लिए यूज हुआ है, इस वाले के लिए, जी जिसके तीन ऊपर है ना उसके लिए यूज हुआ है। विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड डी, तो ये वाला जो बॉक्स है ना जिसके सामने ने विच लिखा है, ये के और डी के जस्ट बीच में है। तो के और डी के जस्ट बीच में मतलब ये वाला बॉक्स बन रहा है, ये बन रहा है। और जी इसके तीन ऊपर है, एक दो तीन, तो एक दो जी आ जाएगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे के और डी के जस्ट बीच में कौन आ रहा है, एल आ रहा है, तो एल के दो छोड़ के ऊपर जी आएगा, एक दो छोड़ के जी अपना यहाँ पर क्या। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, मैंने किस तरीके से फिक्स किया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा। टू बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड एच, और एच दो बॉक्स अबव है ई के। देखो, एच दो बॉक्स अबव है ई के, ये तो डेफिनेट है। और जी और एच के बीच में टू बॉक्सेस हैं, जी और एच के बीच में टू बॉक्सेस हैं, लेकिन दोनों में से कौन ऊपर नीचे आएगा मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। तो जी अगर ये गया तो एक दो छोड़ के एच तो नहीं बनेगा, तो इसमें तो ऊपर ही जाएगा, एक और एक दो, एच अपना यही बनेगा। कितने हो गए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ डिब्बे हो गए, 10वां या तो एच के ऊपर होगा या नीचे होगा। और एच के एक छोड़ के ई आएगा, तो एच के एक छोड़ के ई अपना यहां बन गया इस तरीके से। यहां देखो जी और एच के बीच में कितने, जी अगर ये गया तो एक दो, एच अपना यहां बन जाएगा, लेकिन एच के एक छोड़ के नीचे ई नहीं आ पाएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, एच को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जी एक दो एच, और एच के एक छोड़ के ई यहां भी नहीं बनेगा, तो ये वाला केस ही गलत हो गया, ये नालायक केस हो गया, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में एक ही डिब्बा है, जे और एफ के बीच में केवल एक ही डिब्बा है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और एफ टू बॉक्सेस बिलो आई, एफ दो नीचे है आई के।
अब एफ अगर दो नीचे है आई के, तो एफ और आई के बीच में भी एक आएगा। तो एफ तो बेचारा बीच में फंस गया कि जे और एफ में भी एक आएगा, एफ और आई में भी आएगा, और इसमें क्लियर है कि आई ऊपर रहेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि एफ के नीचे आएगा जे। तो आई एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के जे, ऐसे बनेगा आई एफ जे। तो देखो कैसे बन सकता है जरा। आई को अगर एच के ऊपर रखा तो आई एक छोड़ के एफ आ जाएगा, लेकिन एफ के एक छोड़ के जे नहीं बनेगा। यहाँ पे एच के जस्ट नीचे आई को रखूंगा तो एक छोड़ के एफ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे रख के देखूं आई के एक छोड़ के एफ। यार ये मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मैं हटा रहा हूँ एक बार ना, ताकि आपको अच्छे से दिखते रहे। ई को भी हटा दो, ई को दोबारा बनाऊंगा मैं वहां पे। ये ई बन गया। आई अपना ऐसे यहां आ सकता है, आई के एक नीचे छोड़ के एफ, और एफ के एक नीचे छोड़ के जे। तो टोटल 10 डिब्बे कंप्लीट हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप मुझे बताओगे कि एच और ई के बीच में कौन सा डिब्बा आएगा, है ना। ये कमेंट करके मुझे बताना कि एच और ई के बीच में कौन सा डिब्बा आ रहा है। विच बॉक्स इज बिटवीन एच एंड ई, ये वाला आपको कमेंट में बताना है, टॉप से सेकंड नंबर पे कौन सा है। राइट, ये इसका अरेंजमेंट बनेगा, डेफिनेटली यही बनेगा, इसके अलावा कोई सा नहीं बनेगा। नेक्स्ट तीसरी पजल पे आते हैं। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, तीसरी है चौथी है ये, तीसरी है। इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में भी दे रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सॉरी, 7% TUV WXYZ आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ईच पर्सन इज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। अच्छा, सभी लोग अलग अलग सिटीज से भी हैं, और ये हमारी ऐसी पहली पजल है जो वेरिएबल के साथ हम लोग प्री में इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हमने एक भी ऐसी वेरिएबल वाली पजल नहीं करी है जो हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फटाफट, इसको देखें क्या बनेगा। बोल रहा है एटलीस्ट 4% सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम नोएडा। जो नोएडा से उसके लेफ्ट में कम से कम 4 लोग हैं। तो कम से कम 4 लोग हैं, तो मतलब एक, एक, दो, 7 लोगों में से तीन, चार, एटलीस्ट 4 रख दिए मैंने। तो किसके हैं, जो नोएडा से, तो नोएडा वाला पर्सन ये बन जाएगा। तो 4 5 और 6 7 ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5, नोएडा ऐसे रख दिया छठवें पे, और सातवां यहाँ पे हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और नोएडा ऐसे बन जाए। ये तीन मेरे पास पॉसिबल केसेस हैं, ये मेरे पास तीन पॉसिबल केसेस हैं कि नोएडा के लेफ्ट में एटलीस्ट 4%, ये तीन तरीके से बन सकते हैं कि नोएडा के राइट में 0 1 2% रहे, ठीक है। आगे देखेंगे। टी तीन लेफ्ट में है जो नोएडा से, तो 1 2 टी अपना यहां पे बन जाएगा, 1 2 टी अपना यहां बन जाएगा, 1 2 टी अपना यहां बन जाएगा। और इमीडिएट राइट में है अलीगढ़ के, और टी इमीडिएट राइट में अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ वाला पर्सन यहां बन जाएगा ऐसे। टी इमीडिएट राइट में अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे अलीगढ़ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन हु इज फ्रॉम अलीगढ़ एंड एक्स। अलीगढ़ ये क्या, तो 1 2 एक्स यहां बनेगा, 1 2 एक्स यहां बनेगा, और 1 2 एक्स अपना यहां बनेगा, ठीक है। फिर एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ एक्स एच टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम सूरत। एक्स के राइट में 1 2 3 है, सूरत के लेफ्ट में 3, 1 2 3, तो एक्स खुद सूरत का हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स के राइट में 2, तो 1 2 टी यहाँ पे सूरत का हो जाएगा, और यहाँ एक्स के राइट में 1, तो सूरत के लेफ्ट में 1, तो सूरत अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, यू इमीडिएट राइट में है जो सूरत से है, तो सूरत के इमीडिएट राइट में यू है, तो अलीगढ़ में आ जाएगा यू इस केस में। यहाँ पे यू ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे यू आ जाएगा नोएडा में। ये तीनों ही केस अपने साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं अभी तक तो। फिर द वन हु इज फ्रॉम कानपुर सिट्स एडजेसेंट टू यू एंड जेड। कानपुर यू और जेड के एडजेसेंट है। देखो यू अपना ये गया, तो कानपुर यू और जेड के एडजेसेंट है, तो यू के लेफ्ट में तो सूरत है, तो कानपुर अपना यहां बनेगा, है ना। और कानपुर यू और जेड के एडजेसेंट है, जेड अपना ऐसे बन जाएगा। केस नंबर 2 में कानपुर यू और जेड के एडजेसेंट है, तो कानपुर द वन इज फ्रॉम कानपुर एडजेसेंट टू यू एंड जेड। तो यू के एडजेसेंट एक तो सूरत बैठा, तो कानपुर अपना एक्स में बनेगा इधर, है ना। और यू और जेड के एडजेसेंट है, तो यू के एडजेसेंट कानपुर हो गया, और कानपुर जेड के भी एडजेसेंट है, नोएडा में चला जाएगा जेड, नोएडा में आ गया जेड। यहाँ पे यू के एडजेसेंट सूरत है, तो कानपुर आ जाएगा अपना टी में, कानपुर आ गया अपना टी में, और जेड आ जाएगा अपना ऐसे। तो कानपुर यू और जेड दोनों के एडजेसेंट हो गया, तीनों ही केस सही जा रहे हैं यार। और जेड 5 राइट में है पूरी के, तो जेड 5 राइट में पूरी के, तो केस नंबर 1 में 1 2 3 4 पूरी आ जाएगा अपना यहाँ पे टी में। तो देखो पूरी के 5 राइट, 1 2 3 4 5 हो गया।
यहाँ पे जेड क्या बोल रहा है, जेड 5 राइट में पुरी के, जेड कहाँ है, जेड ये गया, तो 1 2 3 4 पुरी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और जेड 5 राइट में 1 2 3 4, थैंक गॉड एक केस तो गलत हुआ भाई, 5 राइट में पुरी के, इसका मतलब दोनों के बीच में 4 लोग आने हैं, तो केस नंबर 3 में नहीं आ पा रहे, तो केस नंबर 1 और 2 सही जा रहे हैं अपने, ठीक है। फिर द प्रयागराज, द वन फ्रॉम प्रयागराज डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, प्रयागराज वाला कोने पे नहीं, तो यहाँ अलीगढ़ हो गया, ये पुरी, सूरत, नोएडा, कानपुर, कोने पे आएगा नहीं प्रयागराज, तो प्रयागराज आ जाएगा अपना यहाँ पे इस वाले केस में। ये हो गया प्रे, प्रे मतलब प्रयागराज समझ लेना, 1 2 3 4 5 कोने पे आएगा नहीं, तो प्रयागराज इस केस में यू के पास चला जाएगा, यू के पास कौन चला गया, प्रयागराज, ठीक है। फिर y इज नीदर फ्रॉम अलीगढ़ नॉट सिट एडजेसेंट टू z, y अलीगढ़ से है नहीं और z के पास है नहीं, तो z के पास नहीं बैठेगा y, तो कानपुर से कैंसिल, और अलीगढ़ से है नहीं तो प्रयागराज में चला जाएगा y, है ना। और यहाँ पे देखो अलीगढ़ से है नहीं और z के पास है नहीं, तो यहाँ पे पुरी में चला जाएगा y, पुरी में आ गया y, ठीक है। और w नीदर सिट्स एट द एंड, w ना तो कोने पे, तो w अलीगढ़ से कैंसिल केस नंबर 1 में, और हाँ, और नीदर फ्रॉम कानपुर नॉट फ्रॉम कानपुर, तो जब इधर कोने से कैंसिल हो गया डब्लू और कानपुर से भी कैंसिल हो गया, तो फिर कहाँ आएगा डब्लू, डब्लू तो आ ही नहीं पाएगा, तो भैया केस नंबर 1 गलत। डब्लू के लिए क्या बोला, एट जेड के पास आएगा नहीं, तो जेड के पास इस कोने पे नहीं आएगा, और कानपुर से है नहीं, तो कानपुर में ऑलरेडी एक्स, तो डब्लू आ जाएगा अपना अलीगढ़ में इस तरीके से। और यहाँ पे कौन आएगा नोएडा के इमीडिएट राइट में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है और कौन सी उसकी सिटी है जिसमें वो रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है, इसका सही ऑर्डर बनेगा ये वाला जो दूसरा हम लोग ने बनाया है, तो इसको आप लोग एक बार अपने बेहतरीन तरीके से बना लेंगे, मैंने तो थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये इस तरीके से, वाई पुरी, डब्ल्यू अलीगढ़, टी सूरत, यू प्रयागराज, एक्स कानपुर, जेड नोएडा। यहाँ पे कोई एक आएगा पर्सन, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में लिख के देंगे, जेड के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन है, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। दीज आर द 4 पजल हो गई क्या, ओहो 3 पजल होंगे, आज ज्यादा टाइम लग रहा है, चलो कोई नहीं। चौथी पजल पे हम लोग मूव करेंगे फटाफट से, चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, ठीक है। 7% TUV WXYZ are joining company on different days of the same week starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ठीक है। सभी लोग अलग अलग डेज में कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, और कौन सा पर्सन किस दिन करेगा ये मुझे नहीं पता है, बट लेट्स सी which person is joining the which company on which day. टी ज्वाइंस द ऑफिस ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में टी मरेगा आके यहाँ रख दिया। 1 पर्सन इज ज्वाइनिंग द ऑफिस ऑन टी एंड एक्स, तो एक्स अपना यहाँ आ सकता है या एक्स अपना यहाँ आ सकता है। डब्ल्यू ज्वाइंस द ऑफिस ऑन द एडसेंट डे ऑफ एक्स, एक्स के एडसेंट डे में, तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, इस केस में डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, और टी एक्स और डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, तो केस 1 केस 2 और केस 2 है, ठीक है। डब्ल्यू ज्वाइन, हाँ ये हो गया। 2 पर्सन आर ज्वाइनिंग द ऑफिस बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 2 लोग हैं, तो यू और वी के बीच में 2 लोग, यू 1 2 वी, यू 1 2 नहीं हो पाएगा, यू 1 2 वी नहीं हो पाएगा, यू 1 2 वी नहीं हो पाएगा, तो केस नंबर 2 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यू और वी तो फिक्स नहीं हो पाएंगे, इसमें यू 1 2 वी हो सकता है, यू 1 2 वी नहीं हो सकता, यू हाँ इसमें भी हो सकता है। यू और वी के बीच में 2 लोग आएंगे, यू और वी के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। और ना तो यू ना वी टी के पहले ज्वाइन कर रहे हैं, टी के पहले इन दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, तो यू और वी अपने ऐसे बनेंगे, यू स्लैश वी 1 2 यू स्लैश वी, इस केस में यू स्लैश वी और यू स्लैश वी, ठीक है। जितने लोग डब्ल्यू यू के बीच में कर रहे हैं उतने लोग यू वाई के बीच में कर रहे हैं, डब्ल्यू यू और यू वाई, तो देखो डब्ल्यू और यू के बीच में, अगर डब्ल्यू और यू के बीच में एक कराता हूं तो यू और वाई के बीच में एक हो जाएगा, वाई यहां रखूंगा, और डब्ल्यू और यू के बीच में 1 2 3 4 4 कराऊंगा, तो यू और वाई के बीच में 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि यू को यहां से हटा दो और वी को यहां से हटा दो, डब्ल्यू और यू के बीच में एक आ गए ना, तो यू और वाई के बीच में कितने आएंगे, एक, डब्ल्यू और यू के बीच में एक, यू और वाई के बीच में एक, यहाँ पे भी देख लो सेम कि यू को बीच में ही फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो डब्ल्यू को अगर सॉरी यू को बीच में फिक्स करना पड़ेगा, तो बीच में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, वैसे तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि किसी ने रटवा दिया हो आपको बीच में ही फिक्स करना है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ, देखो
डब्ल्यू जैसे यहाँ पे यू नीचे है ना, तो आपको बोला डब्ल्यू और यू के बीच में जितने उतने यू और वाई के बीच में है। तो इसका मैं एक चलो यू बीच में ही आएगा क्या, बीच में ही आएगा, हाँ बीच में ही आएगा, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। तो डब्ल्यू और यू और वाई के बीच में सेम आएंगे, तो यू मैं यहाँ से हटा दूं, बीच में ही रखना पड़ेगा, यू को हमने यहाँ बीच में रख लिया और यहाँ से वी को हटा दूं। तो जितने डब्ल्यू और यू के बीच में उतने यू और वाई के बीच में, तो डब्ल्यू और यू के बीच में एक, तो यू और वाई के बीच में एक, ऐसे बन गया। और z डज नॉट ज्वाइन ऑन द फर्स्ट डे, तो यहाँ पे z फर्स्ट डे में करेगा तो ये वाला केस भी गलत हो गया, और z आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो केस नंबर 1 सही जाएगा, एक्स डब्ल्यू टी यू जेड वाई बी इज द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया हो। एंड हियर कम्स एन एंड टू आवर टुडेज पजल सेशन, जिसमें हम लोगों ने चारों पजल कंप्लीट करनी है। सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और साथ साथ लाइक भी करना, सेशन को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश में मिल जाएगी, जिसकी टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।